Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 6, which is chapter number 8 about introduction to MS Small Basic. Okay, let's start the chapter. As computers would have no idea about what we are saying and it cannot think by itself, so we have to give them instructions as special computer languages that computer can understand. It understands only a few special languages of its own called programming languages. So student, what they are saying, क्योंकि कंप्यूटर को कोई आइडिया नहीं है उस बारे में कि हम उसे क्या बोल रहे हैं या हम क्या एक लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं टू कम्युनिकेट विद इट. ओके, सो वो खुद से क्या नहीं कर सकता कंप्यूटर, इट कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ. ओके, सो हमें क्या कंप्यूटर को अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, उसे कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए हमें उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है एक स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज में. ओके, जो कंप्यूटर ईजिली समझ सके, राइट. तो क्योंकि कंप्यूटर कुछ फ्यू स्पेशल लैंग्वेजेस को ही समझ सकता है जो उसकी खुद की होती है, एंड उन लैंग्वेजेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है, जैसे कि स्मॉल बेसिक, सी, C++, जावा, पाइथन, ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के. सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसे आप प्रोग्राम कहते हो, एंड इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एक कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है. एंड वो पर्सन जो इन प्रोग्राम्स को क्रिएट करता है, ही इज नोन एज अ प्रोग्रामर और अ कोडर. ओके, चलो. सो व्हाट इज स्मॉल बेसिक? स्मॉल बेसिक क्या है? स्मॉल बेसिक बिग फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये एक इम्प्रूव्ड एंड सिंप्लीफाइड वर्जन है बेसिक लैंग्वेज का. बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ओके, एंड इसको डेवलप किया गया था बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन 2008, राइट. ये एक प्रोग्रामिंग के साथ स्टार्ट होता है एक माइक्रोसॉफ्ट पे जिसका नेम है विजय राजी. ओके, इसकी एक यूजर फ्रेंडली स्क्रीन है एंड इसको बनाया गया है क्या जो बिगनर्स होते हैं उनको प्रोग्रामिंग टीच करने के लिए, राइट. जो लैंग्वेज है वो इतनी सिंपल एंड इजी टू लर्न है, सो दैट इससे कोई भी सिंपल प्रोग्राम्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं. नाउ एवरी कमांड, अब स्मॉल बेसिक में हर एक कमांड या इंस्ट्रक्शन को हम स्टेटमेंट कहते हैं, एंड स्टेटमेंट्स हमेशा किस अकॉर्डिंग लिखी जानी चाहिए, जो स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं लैंग्वेज के उसी अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखी जाती है. एंड स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स को ऑफ द लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? सिंटेक्स कहा जाता है. नाउ द टॉपिक इज द विजन ऑफ स्मॉल बेसिक. सो कुछ स्मॉल बेसिक 4 गोल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हमारा जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ऑसम बने एज पॉसिबल. नंबर 1, इट्स फन. ठीक है, स्मॉल बेसिक जो है वो आपको गेम्स एंड जितने भी कूल प्रोग्राम्स है उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है. इसके थ्रू आप एक टर्टल को कमांड कर सकते हैं टू मेक आर्ट एंड इट्स वेरी फन टू यूज. नेक्स्ट, इट्स सिंपल. स्मॉल बेसिक एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कुछ हेल्पफुल कोड एडिटर होते हैं एंड एक हेल्प एरिया होता है जो कि कोडिंग को ईजी बनाता है. नेक्स्ट इज इट्स ग्रेजुअल. एंड जैसे ही आप एक प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स को समझ जाते हो विद स्मॉल बेसिक, सो इसके थ्रू काफ़ी इजी हो जाता है कि आप अपने कोड को एक्सपोर्ट कर सकते हो फ्री यूजुअल स्टूडियो कम्युनिटी में, एंड वहाँ से एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट कर सकते हैं विद विजुअल बेसिक. नेट क्या है? नेट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको मिलियंस ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं एंड एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप है हमारी लर्निंग जर्नी का. नेक्स्ट है इट्स सोशल. स्मॉल बेसिक के साथ आप अपने गेम को पब्लिश कर सकते हो वेब पर ऑन द माइक्रोसॉफ्ट गैलरी, अपने फ्रेंड्स को शो कर सकते हो एंड इसको अपने ब्लॉग या वेबसाइट में भी एम्बेड किया जा सकता है. फिर उसके बाद आपके फ्रेंड्स आपके प्रोग्राम को इम्पोर्ट कर सकते हैं एंड आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं टू मेक इट बेटर. नेक्स्ट इज स्टार्टिंग स्मॉल बेसिक. कैसे स्मॉल बेसिक को स्टार्ट किया जाता है? सो स्मॉल बेसिक को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप ऑल ऐप्स पे क्लिक करेंगे, देन आप स्मॉल बेसिक फोल्डर पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद वहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद आपकी स्मॉल बेसिक मेन स्क्रीन विल अपीयर लाइक दिस विच यू हैव शोन इन द पिक्चर. ठीक है, अब क्या क्या कंपोनेंट्स है स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग विंडो के? नंबर 1, टाइटल बार. टाइटल बार के अंदर प्रोग्राम का नेम होता है जिस पे आप करेंटली वर्क कर रहे हो. सेकेंडली, टूल बार. टूल बार के अंदर सभी कमांड्स होते हैं जो आपको क्या स्मॉल बेसिक प्रोग्राम्स को क्रिएट, सेव, ओपन एंड एग्जीक्यूट करने में हेल्पफुल होते हैं. थर्ड इज एडिटर. एडिटर वो एरिया है जहाँ पे आप स्मॉल बेसिक प्रोग्राम्स को लिखते हो. फोर्थ इज हेल्प एरिया. हेल्प एरिया आपको हिंट्स एंड टिप्स डिस्प्ले करता है जब आप एक प्रोग्राम कोड को लिखते हैं इन द एडिटर. ओके, नेक्स्ट इज स्टार्टिंग अ न्यू स्मॉल बेसिक प्रोग्राम. एक न्यू स्मॉल बेसिक प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट किया जाता है? सो जब हम एक स्मॉल बेसिक के अंदर एक न्यू प्रोग्राम को लिखते हैं, आपको एडिटर पेन पे क्लिक करना होता है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट टाइपिंग. एंड इफ बाय चांस अगर आपको एडिटर पेन वहाँ नहीं दिख रहा है, सो आपको क्लिक करना है न्यू बटन पे
जो आपके फाइल ग्रुप में होगा ऑन द टूल बार। उसके बाद जो लाइन नंबर 1 होगी वो ऑलरेडी इंडिकेट होगी एडिटर पेन पर। फिर आपको अपने प्रोग्राम वहाँ पे टाइप करना है इस पॉइंट पर, एंड देन जब आप अपने कोड को टाइप कर देंगे ऑन लाइन 1 पर, फिर आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करना है। जो लाइन नंबर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा टू 2। फिर आप जब प्रोग्राम कोड को टाइप करेंगे एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी जिसका नेम होगा इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके अंदर वो सभी लिस्ट ऑफ कमांड्स होगी जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अप्रोप्रिएट कमांड को सिलेक्ट कर सकते हो उस लिस्ट को नेविगेट करके विद द हेल्प ऑफ अप एंड डाउन एरो कीज, एंड देन यू हैव टू एंटर द प्रेस की सो दैट जो हाईलाइटेड कमांड है उसको आप इंसर्ट कर सके अपने प्रोग्राम में। देन सिमिलरली आपको जो बाकी कोड है उसको टाइप करना है सबसिक्वेंट लाइन नंबर पर। जैसे आप टाइप करोगे जो हेल्प एरिया है वो आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो आपके उस कोड से रिलेवेंट है विच यू आर यूजिंग। नाउ सेविंग अ स्मॉल बेसिक प्रोग्राम। एक स्मॉल बेसिक प्रोग्राम को कैसे सेव किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेव बटन पे क्लिक करना है इन द फाइल ग्रुप ऑन द टूल बार। देन एक सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। वहाँ पे उसके बाद आपको उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल, एंड देन आपको अपने प्रोग्राम का नेम राइट करना है इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द सेव बटन। ओके, नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट करने के लिए स्मॉल बेसिक पे आपको रन बटन को क्लिक करना होता है ऑन द टूल बार। ओके, आप किसी भी की को प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से पर से टू कम आउट ऑफ दिस विंडो, एंड देन आपको इस क्रॉस बटन पे भी क्लिक कर सकते हो जो आपके विंडो के अपर राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है टू क्लोज दिस विंडो। नेक्स्ट इज ओपनिंग अ प्रोग्राम। कैसे प्रोग्राम को ओपन किया जाता है? सो एक एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को ओपन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है विच विल बी देयर इन द फाइल ग्रुप ऑन द टूल बार। ओके, देन आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना है विच यू वांट टू ओपन, एंड फाइनली क्लिक ऑन द ओपन बटन। ओके, नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल बेसिक। स्मॉल बेसिक के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? सो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एलिमेंट्स के अंदर कीवर्ड्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज किया जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपके रिजर्व वर्ड्स है प्रोग्रामिंग में जिनको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के थ्रू प्री डिफाइन किया जाता है किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल नेम या कांस्टेंट यूज नहीं कर सकते हैं। अगर एक पर्सन या एक यूजर एक ऐसे वर्ड को लिखता है जो कि कंपाइलर के लिए समझना मुश्किल है तो वहाँ पे एक एरर रेज हो जाता है। एंड स्मॉल बेसिक कितने 14 कीवर्ड्स का यूज करता है, दैट इज एज, एज इफ, एंड फॉर, एंड इफ, एंड सब, एंड वाई, फॉर, गो टू, इफ, स्टेप, सब, देन, टू, वाई। सो ये 14 कीवर्ड्स है जिनका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू कांस्टेंट। कांस्टेंट वो वैल्यूज है प्रोग्राम के अंदर जिनको आप चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट बेसिकली आपके दो टाइप्स के होता है। नंबर 1 न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक वैल्यूज जिसपे अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सभी को परफॉर्म किया जा सके, दे आर कॉल्ड न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर सीक्वेंस ऑफ डिजिट होता है 0 to 9 विद और विदाउट डेसिमल पॉइंट। ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है कोई सा भी, एंड इसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 12 + 38 - 9.6 + 4.89 ये सभी वैलिड न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स है। नेक्स्ट इज अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ लेटर और अल्फाबेट या कैरेक्टर जिसको आप क्या स्ट्रिंग कहोगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स आपके क्या सीक्वेंस होते हैं अल्फाबेट्स के, चाहे वो आपको कैपिटल A to Z हो, स्मॉल a to Z हो, डिजिट्स हो 0 to 9 द कैरेक्टर्स हो, ये सभी डबल कोट में एनक्लोज किए जाते हैं। एग्जाम्पल हेलो, एरिया इक्वल्स 36, गुड मॉर्निंग 40, ये सभी आपके वैलिड कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट वी कम टू वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक लोकेशन है कंप्यूटर मेमोरी में जिसका एक नेम होता है एंड इसको डेटा को टेम्पररी सेव करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं वेरिएबल्स में जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी। ओके, ये वैलिड को तब तक होल्ड करता है जब तक कोई दूसरी वैल्यू उसको असाइन नहीं कर दी जाती। अब वेरिएबल्स भी दो टाइप्स के हैं। नंबर 1 न्यूमेरिक वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल आपका वो वेरिएबल है जिसमें न्यूमेरिक कांस्टेंट स्टोर होता है एंड इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स में, दैट इज इंटीजर टाइप एंड फ्लोटिंग टाइप। इंटीजर टाइप को यूज करते हो आप होल नंबर्स को होल्ड करने के लिए जिनके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता, सच एज 67 - 89 एंड -9544 एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग टाइप। फ्लोटिंग टाइप को यूज किया जाता है फ्रैक्शनल नंबर्स को होल्ड करने के लिए जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट होते हैं, लाइक 66.55 - 88.63 एंड 911.45 एक्सेट्रा।
नेक्स्ट इज अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल। एक अल्फा न्यूमेरिक और एक स्ट्रिंग वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट को होल्ड करता है। ओके, नाउ रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। अब किसी एक वेरिएबल को नेमिंग करने के लिए क्या रूल्स यूज किए जाते हैं? सो हर एक वेरिएबल का एक नेम होता है। सो कुछ रूल्स है विच वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल नेमिंग अ वेरिएबल। सो सबसे पहला, वेरिएबल नेम के अंदर सिर्फ लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर होता है विच इज अ काइंड ऑफ कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर जो है वेरिएबल का, दैट शुड बी एन अल्फाबेट। उसके बाद इसको ये आपका रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता, दैट इज कीवर्ड ऑफ स्मॉल बेसिक। ओके, वेरिएबल नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन जो कि आपने वेरिएबल में स्टोर करी है वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल टोटल सैलरी, स्टूडेंट नेम, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है? एक्शंस परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स पे एंड एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं एज अ रिजल्ट। सो बेसिकली 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं स्मॉल बेसिक के अंदर, दैट इज अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल। सो एक ऐसा एक्सप्रेशन प्रोग्राम के अंदर जो ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स को कंबाइन करता है, यानी कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को। ऐसे एक्सप्रेशन में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं विद रिजल्ट इन अ वैल्यू। सो जो कंपैरिजन है लॉजिकल एंड ऑपरेटर का, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर का एक्सप्रेशन में, वो आपका रिजल्ट देगा या तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंट। ओके, सो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, दैट इज एडिशन। एडिशन से आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है टू सब्ट्रैक्ट 2 और मोर नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जाता है टू मल्टीप्लाई 2 और मोर नंबर्स। एंड डिवीजन का यूज किया जाता है टू डिवाइड 2 और मोर नंबर्स। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहे जाते हैं। इनका यूज किया जाता है कोई भी 2 वैल्यूज जो सेम टाइप की है उनको कंपेयर करने के लिए, एंड जो रिजल्ट होता है कंपैरिजन का वो आइदर ट्रू होता है और फॉल्स। सो देयर आर बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स विच दे हैव गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नंबर 1 इक्वल्स टू चेक करता है 2 ऑपरेंड्स के बीच में इक्वालिटी को। ओके, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू, ये आपकी जो नॉन इक्वालिटी है 2 ऑपरेंड्स के बीच में उन्हें चेक करता है। थर्ड इज ग्रेटर देन, ये चेक करता है कि पहली वैल्यू आपकी सेकंड वैल्यू से ग्रेटर है और नहीं। फोर्थ इज लेस देन चेक करता है कि फर्स्ट वैल्यू इज लेसर देन द सेकंड वैल्यू और नॉट। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चेक करता है कि फर्स्ट वैल्यू आपकी ग्रेटर देन है या इक्वल टू है सेकंड वैल्यू के साथ। लास्ट इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि चेक करता है कि फर्स्ट वैल्यू आपकी लेस देन है या इक्वल है टू द सेकंड वैल्यू। नाउ वी कम टू लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता है रिलेशनल एक्सप्रेशंस पे एंड आपको ट्रू और फॉल्स रिजल्ट देते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का स्मॉल बेसिक में यूज किया जाता है एज फॉलो। नंबर 1 एंड आपको रिटर्न करता है ट्रू ओनली, अगर दोनों रिलेशन एक्सप्रेशन ट्रू है, एल्स वो आपको क्या करेगा? फॉल्स रिजल्ट देगा। नेक्स्ट इज और आपको रिटर्न करता है ट्रू, तभी रिटर्न करेगा अगर आपका एटलीस्ट कोई भी एक रिलेशन एक्सप्रेशन ट्रू होगी, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। नेक्स्ट इज नॉट का यूज किया जाता है सिंगल रिलेशन एक्सप्रेशन के साथ, यह आपको ट्रू रिटर्न देता है अगर रिलेशन एक्सप्रेशन जो है वो आपको 0 होगा एंड वाइसी वर्सा होगा। नेक्स्ट इज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स की जो हायरार्की होती है वो डिफाइन करती है उस ऑर्डर को जिसमें आपने ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट किया है किसी भी स्मॉल बेसिक एक्सप्रेशन में। सो क्या आपकी हायरार्की ऑपरेटर्स की, दैट इज BDMAS, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इनकी सेम प्रायोरिटी होती है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की भी सेम प्रायोरिटी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कमेंट्स। कमेंट्स क्या है? कमेंट्स स्टूडेंट्स आपके ऑप्शनल स्टेटमेंट है जो यूज किए जाते हैं किसी भी एक कोड के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के लिए। ओके, इसके थ्रू प्रोग्रामर को हेल्प मिलती है द सेम और एनी अदर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई द कोड इन फ्यूचर। सो कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स है जो नॉन एग्जीक्यूटेबल है एंड कोई भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं करती है। एक अपॉस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है एज अ कॉमन सिंबल, एंड एनीथिंग जिसको आप आफ्टर द कमेंट सिंबल लिखते हो वो आपका इग्नोर कर दिया जाता है बाय द कंपाइलर जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल नेम अंजलि, तो यहाँ पे क्या आपके नेम स्टोर होगा स्टूडेंट का एंड प्रिंट एरिया में आपका वो एरिया प्रिंट होगा। रूल्स ऑफ स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग। जब हम स्मॉल बेसिक पे वर्क करते हैं तो हमें कुछ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1 कि जितने भी कमांड्स एंड कीवर्ड्स है दे शुड बी स्पेल्ड करेक्टली। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट विन टाइप कर रहे हैं प्लेस टेक्स्ट विंडो पे तो वहाँ पे एक एरर अकर हो जाएगा। ठीक है, कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स जो है स्मॉल बेसिक में वो आपके केस सेंसिटिव नहीं होता है। दैट मीन्स अगर आप
राइट लाइन इस तरीके से लिखते हैं कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में, सो वो आपके सेम नहीं कंसिडर किए जाएंगे। वेरिएबल्स आपके कभी डिक्लेयर नहीं किए जाते, कोई भी वैल्यू असाइन करी जा सकती है किसी भी वेरिएबल को। नेक्स्ट है स्मॉल बेसिक, जो है वो सभी स्पेसेस को इग्नोर करता है, हाउएवर कुछ स्पेसेस आपके हेल्प करते हैं टू मेक द कोड रीडेबल। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी एंड मेथड्स। ओके, चलो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट आपका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है स्मॉल बेसिक का। टेक्स्ट विंडो एक ऑब्जेक्ट है, ये कैसी विंडो है जो डिस्प्ले करती है द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम। स्मॉल बेसिक में नंबर ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स आर देयर। ऑब्जेक्ट्स के पास दोनों चीजें होती है, दैट इज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ठीक है, प्रॉपर्टी आपके ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है एंड मेथड एक एक्शन है जिसमें आपके ऑब्जेक्ट को परफॉर्म किया जाता है। अब जो सिंटेक्स है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को सेट करने के, दैट इज ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, एंड जो सिंटेक्स है स्टेटमेंट को टाइप करने के लिए यूजिंग एन ऑब्जेक्ट एंड अ मेथड, दैट इज ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। ओके, चलो नेक्स्ट इज राइट लाइन एंड राइट। राइट लाइन मेथड का यूज किया जाता है एक ऐसी लाइन ऑफ टेक्स्ट को राइट करने के लिए इन द टेक्स्ट विंडो, एंड कोई भी टेक्स्ट जो आप डबल कोट में लिखते हैं उसको एज सच प्रिंट किया जाता है, एंड कोई भी चीज जो आप विदाउट कोट्स लिखोगे उसको एज अ प्रोग्राम कंपोनेंट रिलेट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उसकी वैल्यू को यूज किया जाता है। फिर राइट मेथड सेम है एज दैट ऑफ राइट लाइन, एक्सेप्ट राइट लाइन जो है आफ्टर प्रिंटिंग, प्रिंट होने के बाद पॉइंटर को मूव कर देता है नेक्स्ट लाइन पे, जबकि राइट जो है प्रिंट होने के बाद पॉइंटर को सेम लाइन पे स्टे करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रीड एंड रीड नंबर। रीड मेथड बेसिकली यूज करते हैं हम किसी भी लाइन ऑफ टेक्स्ट को रीड करने के लिए, ओके, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द टेक्स्ट विंडो। ठीक है, लेकिन रीड नंबर का यूज किया जाता है न्यूमेरिक वैल्यूज को रीड करने के लिए, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोटिंग इनपुट हो। नेक्स्ट, सी दे आर गिविंग यू टाइप द फॉलोइंग प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक। आप क्या ये इस तरीके के प्रोग्राम को टाइप करेंगे स्मॉल बेसिक में एंड यू विल ऑब्जर्व द रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है रन बटन पर। ओके, चलो नाउ मैच लाइब्रेरी फंक्शंस। सो स्मॉल बेसिक आपको एक मैथ लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए इन दी प्रोग्राम्स। सम ऑफ देम हैव बीन गिवन टू यू। नंबर वन इज math.py, ये वैल्यू को रिटर्न करता है पाई की। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, math.round, ये आपको क्या एक गिवन नंबर को उसके नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर देगा। math.abs, ये आपके एब्सोल्यूट वैल्यू जो है गिवन नंबर की वो रिटर्न करेगा। नेक्स्ट इज math.float, ये आपके एक इंटीजर को रिटर्न करेगा जो कि आपका लेस देन और इक्वल होगा टू द स्पेसिफाइड डेसिमल नंबर। नेक्स्ट इज math.ceiling, दैट इज व्हाट, कि एक इंटीजर रिटर्न करेगा जो कि आपको ग्रेटर देन या इक्वल है टू द स्पेसिफाइड डेसिमल। देन इज math.maximum, ये आपके दो नंबर्स को कंपेयर करता है एंड दोनों में से जो ग्रेटेस्ट है उसको रिटर्न करेगा। math.minimum, ये आपके दोनों नंबर्स को कंपेयर करके उन दोनों में से स्मॉलर वन को रिटर्न करेगा। एंड math.remainder, ये आपके रिमाइंडर जो ऑब्टेन किया है उसको क्या आपको प्रोवाइड करेगा जब कोई भी दो होल नंबर को आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, again you have to type the following program in small basic and observe the result, and now click on the run button. Okay, chalo, so the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.